आज रोटी स्टिक के माध्यम से बनेगी और कैसे बनेगी वो मैं शेयर कर रही हूँ। सब्जी गीली हो जाए तो उसको किस तरह सुखा के रखें। आज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी टिप्स और ट्रिक लाई हूँ जो कि आप लोगों को भी काम आएगा। और अभी यहाँ पे आज मेरा गैस सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया है और दोनों हो गए हैं, तो मैं किस ट्रिक के माध्यम से अपने घर के लिए और अपने लिए रोटी बनाऊंगी। तो यदि वीडियो आज की आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो दोस्तों क्या हुआ कि मेरे घर में मैंने मतलब जो गैस सिलेंडर होता है ना वो भर के गई थी, और जब मैं मतलब कि गांव गई थी तो हस्बैंड जी ने वो किसी को दे दिया। और क्या हुआ कि जिस दिन मैं आई उसी दिन रात को मैं जब सब्जी बना रही थी तब तक मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया। फिर क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं आधी रात समझो 8-9 बजे के बाद किसी के घर नहीं जाया जाता है और नहीं बोला जाता है। और बोले में तो ना हो किसी के घर में ना, ऐसे होता है कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पड़ोस में भी सिलेंडर नहीं मिलता है, किसी के पास होता नहीं है। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि मेरे पास नॉन स्टिक के कोई भी मतलब वो क्या बोलते हैं इंडक्शन वाले कोई भी बर्तन नहीं है, एक प्रेशर कुकर और एक फ्राई पैन के सिवा है। तो यहाँ पर मैंने ये जो लोहे का तवा है वो इस नॉन स्टिक के ऊपर रखा और उसके बाद मैंने ये रोटियां बनाई। तो मुझे वैसे तो हम 2 जने हैं और हमको 2-4 ही रोटी बनानी होती है, लेकिन यदि कभी भी किसी के परिवार में इस तरह हो जाए तो इस तरह हम मतलब कि रोटी बना सकते हैं। और यदि रोटियां ठंडी हो जाएं, होता है कि रोटी बना के एकदम कोई नहीं खाता, तो ठंडी हो जाए तो उसके बाद मैंने इस तरह प्रेस गरम करके ये रोटी बनाई। मतलब कि क्या किया, रोटी को गरम कर दिया। और सच में दोस्तों ऐसा मतलब कभी कभी टाइम आता है कि हमें मतलब ऐसा टाइम भी आता है कभी कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है कभी। तो इस तरह मैंने ये रोटी गरम की और फिर हम दोनों ने खाई, मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने। तो अभी मेरा मुंह मतलब कि मुंह अजीब सा हो रहा है क्योंकि मुझे बुखार भी आ रहे हैं। तो मतलब कि मुझे हंसी भी आ रही है कि घर में भरा हुआ सिलेंडर था और हस्बैंड जी ने किसी को दे दिया। तो हमारे ऐसे मतलब हालत हो गए थे कि हमें इस तरह गैस मतलब कि प्रेस से और उससे काम चलाना पड़ा। तो मेरा सिलेंडर भी आ गया था अगले दिन मॉर्निंग में नहीं आया, ये दिन में आया था 12-1 बजे। तो सिलेंडर मेरा आ गया था। तो दोस्तों अब मैं आपको दूसरी ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो अगली ट्रिक है दोस्तों मेरी, जैसे कि हमारे घर में काफ़ी सारी सब्जी आ जाती है और सब्जी को यदि हम धो के रखें तो वो सड़ जाती गल जाती है, लेकिन सब्जी को किस तरह हम सुरक्षित रखें वो मैं ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हम हरी सब्जियाँ यहाँ पे मैंने ये सुखा दी हैं, तो मैंने किस तरह सुखाई हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों क्या होता है ना कि जैसे सब्जियाँ कितनी बार मार्केट से भी गीली आती है, तो क्या करना चाहिए कि हमको एक कॉटन का कपड़ा लेके और इस सब्जी को हमको उसके अंदर रखना चाहिए। और बीच में मेरी एक वीडियो और थी तो वो मतलब डिलीट हो गई मेरे से। तो ऐसे ही इस कॉटन के कपड़े के अंदर इस सब्जी को एक छोटी सी पोटली बना के इस तरह इसकी छोटी सी पोटली बना के और इसको दोस्तों जो हमारा वॉशिंग मशीन का ड्राई होता है ना उसमें इसको सुखा दें तो ये सब्ज़ी बिल्कुल सूख जाती है और हम इसको स्टोर कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए। तो हरी सब्ज़ी हम ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो मैंने ये ड्राई करने के लिए भी पूरी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वाली वीडियो में से मतलब डिलीट हो गई है। तो अभी इस तरह मैंने ये पोटली बनाई थी, उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन में ये सुखाया हुआ था।